अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन गिरामी, आज जो बयान जुम्मा जो था उसकी तकरीर का उन्वान था सादगी और किफ़ायत शारी कि आप अपने पैसों को किस तरीक़े से इस्तेमाल करें। ये पैसा अल्लाह ताला की दी हुई एक अज़ीम नेमतों में से एक नेमत है। इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली जो अहम तरीन बात आज की तकरीर में बयान की गई वो ये थी कि हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे होते हैं कि दुनिया के अंदर हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो जाएं। हालांकि ये दुनिया ख्वाहिशात के पूरे होने का मकाम और जगह नहीं है, बल्कि ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। और जन्नत में तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें होंगी जिनकी तुम ख्वाहिश करोगे। वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, और जो कुछ वहाँ पे चाहोगे, आरज़ू और तमन्ना करोगे, वो तुम्हें वहाँ दस्तयाब हो जाएगा। नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम, ये एक ऐसी हस्ती की तरफ से सामान ज़ियाफ़त है जो कि बहुत मग़फ़िरत करने वाली और रहम करने वाली है। तो सामीन गिरामी, सबसे अहम तरीन बात ये हुई कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम जो है वो दुनिया के पीछे न भागें। हाँ, दुनिया को कमाने के लिए जिस कदर मेहनत दरकार है और ज़रूरी है वो तो लाजमी करनी है, उसके वो तो बाइस अजर व सवाब भी है। लेकिन अगर बिला फजूल में कोई शख्स अपने आप को दुनिया के अंदर लग के थका रहा हो और दुनिया के पीछे अपनी आखिरत और आक़िबत को ख़राब कर रहा हो, दुनिया की अज़मत और उसका वक़ार और उसकी वक़्त उसके दिल में पैदा हो जाए, तो इसको सख्ती के साथ इस्लाम मना करता है। सामीन गिरामी, इसके अलावा इस्लाम हमें इनफरादी ज़िंदगी के हवाले से और हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के हवाले से, कौमी और वतनी ज़िंदगी के हवाले से बड़ी तफसीलात फराहम करता है। इस्लाम हमें ये बताता है, चाहे कि तुम्हारे पास दौलत के अंबार ही क्यों ना जमा हो जाएं, अल्लाह की रहमतें बारिशों की तरह तुम्हारे ऊपर क्यों ना बरस रही हों, इसके बावजूद जब तुम्हें खर्च करना हो तो नेक और सालिहीन लोगों की पहचान खर्च करने के मामले में ये है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। वो नेक लोग जब खर्च करने की बारी आती है तो वो इसराफ़ नहीं करते, फजूल खर्ची नहीं करते कि सारा का सारा उठा के दे दें और फिर मांगने की नौबत आ जाए। वलम यक़्तुरू, और ना ही जमा कर कर के बचा बचा के गिन गिन के रखते हैं। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार करते हैं कि दे दिया जाए और लोगों को नवाज दिया जाए, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से अपनी अहल अयाल के ऊपर ख़र्च किया जाए और फ़ुक़रा, रिश्तेदार, मसाकीन को दिया जाए। इसके बावजूद जो है इतना बच जाए कि हमारी अपनी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो जाए। तो ये नेक और सालिहीन लोगों की पहचान जो है वो कुरान करीम ने फरमाई, बयान फरमाई। इसी तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए जो चीज़ें मुक़द्दर कर दी उसके ऊपर राज़ी रहो तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसी तरीक़े से हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन भेज रहे थे तो बहुत सारी नसीहतें इरशाद फरमाई। उन बहुत सारी नसीहतों में से एक बहुत प्यारी नसीहत ये थी कि मुआज़, अगर किसी फासिक आदमी को अमीरी के साथ देखो, दौलत के साथ देखो, तो उसकी तमन्ना न करना कि तुम भी अमीर बन जाओ, बल्कि ये नज़र रखना कि इस शख्स के साथ आखिरत में कैसी मुसीबत सामने आने वाली है। ये माल उसके लिए वबाल बन सकता है, माल नहीं है, वबाल है। तो इसलिए सामीन गिरामी, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई है कि बड़े एहतियात के साथ हलाल और हराम को देखते हुए माल जमा किया जाए, हासिल किया जाए, और जब खर्च करने की बारी आए तो अल इक़्तिसादु फ़िन नफ़क़ति निस्फ़ुल मईशा, मियाना रवि के साथ
जहाँ पे जितनी ज़रूरत है वहाँ पे उतना ही खर्च किया जाए, ये इक़्तिसाद है, ये मियाना रवैया है। न ये कि ज़्यादा खर्च किया जाए, कम की ज़रूरत थी, न ये कि कम खर्च किया जाए, ज़्यादा की ज़रूरत थी। जहाँ पे जितनी ज़रूरत थी उतना ही खर्चा कर दिया जाए। तो इन जो है ऐसा शख्स, फरमाया मा आला मन इक़्तसदा, जो मियाना रवैया इख्तियार करेगा वो कभी फ़कीर नहीं होगा, मोहताज नहीं होगा। तो मुसलमान के लिए मोहताजगी सिर्फ़ बारी ताला जल्ला शानुहु की अच्छी है, अल्लाह के अलावा किसी की मोहताजगी वो नाकाबिल कबूल है। ये आज के बयान का और तकरीर का ख़ुलासा था। अल्लाह ताला हम सबको खूब खूब अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।